अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का काफी एक इंपॉर्टेंट रूल के ऊपर बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल। इस रूल को करने के बाद काफी अच्छे जो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होते हैं बड़े आसानी से किया जा सकता है। बट उस रूल को समझने के लिए मैं उसी को डिफरेंशिएट करूंगा पहले मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से। मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से करने का उसी का जो एक्सटेंशन हो जाता है, मतलब उसी को लेकर के हम लोग वही मेथड ही कन्वर्ट कर जाती है आपकी बेसिकली चेन रूल में। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हमारी कि चेन रूल हमारे कैसे क्या है बेसिकली, राइट। तो देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसे मुझे डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। मैं इसको कहता हूं कि बीमार डिफरेंशिएशन। ये वैसी ही बात है जैसे मान लीजिए कि क्रिकेट के मैदान में वहां पे कोई फील्डर जो है बीमार हो जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या किया जाता है, उसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है किसी और फील्डर से। वही वाली बात है। उसी तरीके से यहां पे आप कुछ ऐसी बात सब्स्टिट्यूट कीजिए, कुछ ऐसा चीज यहां पे ले आइए सब्स्टिट्यूट करके जिससे कि वो स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट कर जाए। अब सोचिए, स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पता है कि उसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड फॉर्मूले के डिफरेंशिएशन में लाना चाहते हैं तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 को टी ले लेता हूं। समझिए बात को। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैंने टी ले लिया। अब इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा वो ये हुआ कि y इक्वल टू साइन टी हो गया। अब साइन टी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि cos t होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन के थ्रू थोड़ा आसान काम हो गया कि भाई कि जो फॉर्मूले हमारे को पता है उसमें ये कन्वर्ट कर गया, राइट। तो यही काम करना है कि लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो y इक्वल टू साइन टी आ गया। बट इससे dy बाई dt आएगा, dy बाई dx तो आएगा ही नहीं निकालना, जबकि dy बाई dx है, डेरिवेटिव निकालने विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे dy बाई dx निकालना है, तो सोचेंगे कैसे? तो dy बाई dt आ जाएगा, लेकिन dy बाई dx नहीं आएगा। तो मैं dy बाई dx को लिख सकता हूं dy बाई dt इंटू dt बाई dx। यही एक्चुअली चेन रूल है, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। बात वही है, यही dy बाई dx के इक्वल हो जाएगा। जैसे 7/2 इंटू 2/5 इट विल इक्वल टू 7/5। वही वाली बात यहां पे है, समझिए बात को। अब देखिए dy बाई dt भी आ जाएगा मेरे पास, dt बाई dx भी आ जाएगा। कैसे? क्योंकि t मैंने एज्यूम कर रखा है, लेट कर रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इससे मेरे को इसको मैं डिफरेंशिएट करके t को x के रिस्पेक्ट में जब करूंगा तो मेरे पास dt बाई dx 2x के इक्वल आ जाएगा। क्यों? देखिए t इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, dt बाई dx निकालना है तो पहले एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा, ऑब्वियस बात है सम रूल लगेगा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो बार बार इतना डिटेल करने की जरूरत आपको अब तो हैबिट हो गई होगी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस अकेला 5 कैसा क्वांटिटी, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो व्हाट इज द dt बाई dx? इट विल बी 2x। तो dt बाई dx की जगह आपका 2x आ जाएगा। अब मेरे को dy बाई dt निकालना है, तो y इक्वल टू sin t है, तो dy बाई dt विल बी cos t। y इक्वल टू sin t है, तो sin t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos t, जैसे sin x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन cos x। बिल्कुल वही वाली बात है। तो dy बाई dt की जगह cos t आ गया, dt बाई dx की जगह 2x आ गया, हो गया, dy बाई dx आ गया आपके पास। लेकिन t यहां पे, तो t जो आपने एज्यूम किया है, लेट किया एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो t की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लेस कर दिया। तो फाइनली इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो गई? cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। ये नहीं करना कि 2x को x स्क्वायर प्लस 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 5 cos के साथ है। तो इसका फाइनली आप ऐसे लिख लीजिए 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। समझिए बात को। अब ये तो मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसी का एक्सटेंशन कैसे चेन रूल में है। मैं इतना काम नहीं करना चाहता हूं, अब मैं जल्दी से वर्कआउट करना चाहता हूं मेंटली, तो उसी का नाम हम लोग चेन रूल के टर्म में दे देते हैं। वैसे मैं पहले ही बोल चुका हूं, यही इनफैक्ट चेन रूल है। इसी को मेंटल वर्किंग करेंगे। कैसे? देखिए अब आप y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे dy बाई dx निकालना है, तो dy बाई dx हो गया एक तरह से d ऑफ dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब ध्यान से समझिए बात को, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने माइंड में x ले लीजिए, जस्ट मैं कुछ जैसे वहां t लिया था, जस्ट x ले लीजिए। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, इसका साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया ये। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट कीजिए, किसको डिफरेंशिएट कीजिए? एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, जो आपने
जो इसके अंदर है साइन के अंदर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x का डिफरेंशिएशन बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान से देखिए जो मैंने आपको बोला ना वही यहां पे लिखा गया, यहां पे एक्चुअली टी एज्यूम कर लिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, वही मैंने भी करा है, वही चीज करना है आपको जो मैंने अभी करा। इसमें मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन में इतना लिख के वही मैं मेंटल वर्किंग कराऊं, तो यही बेसिकली पूरा एक तरह से चेन रूल का पार्ट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट। फिर से आप एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं, y प्लस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, dy बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो पहले साइन एक्स समझ लीजिए इसको, तो साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 को डिफरेंशिएट कीजिए और उसको आगे मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 2x, तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x, आ गया, बहुत ही सिंपल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसे हम लोग चेन रूल के थ्रू करेंगे काम, ये दिस इज कॉल्ड द चेन रूल। अब आगे और भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे ताकि आपको ये एक हैबिट पड़ जाए, और इसके बाद घर पे अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी कीजिए, कोई और बुक है तो उससे आप कीजिए, जो भी आपके क्लास 11-12 लेवल पे आपको रेफर करा गया उस बुक को आप उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे आप। तो आगे और चेन रूल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं डिस्कस करता हूं। अब हम लोग चेन रूल से रिलेटेड ही कुछ और प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमें और भी बेटर वे में इसके ऊपर कमांड हो जाए। तो कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू कॉस ऑफ साइन एक्स और मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, जस्ट अपने माइंड में साइन एक्स को x ले लीजिए, कुछ नहीं सोचना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स, तो यही कर दिया। cos sin x, cos x सोचिए, sin x नहीं सोचिए, इसका x सोच लीजिए। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, इसका मतलब माइनस ऑफ साइन x, ये लिख दीजिए। अब sin x को डिफरेंशिएट कीजिए जो cos के अंदर है, चेन बन रहा है ना लिंक, तो sin x को डिफरेंशिएट कीजिए, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x हो गया। फिर sin x के अंदर कौन है, x, तो x को डिफरेंशिएट कीजिए लास्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो यहां पे 1 मल्टीप्लाइड होगी। तो दैट वे इसका डिफरेंशिएशन जो हो गया y इक्वल टू cos ऑफ sin x का, ये आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस ऑफ साइन, वही दोबारा लिख दिया मैं क्योंकि 1 हटा दिया गया, 1 से मल्टीप्लाइड होगा तो यही तो रह जाएगा, राइट। अगला एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस बी। जस्ट आप सोचिए कि ax प्लस बी आपके माइंड में x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो sin x का डिफरेंस cos x, तो इसका cos ऑफ ax प्लस b। अब आप ax प्लस b को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो sin के अंदर ax प्लस b, तो उसे डिफरेंशिएट करना है तो ऐसे लिख दिया। समझिए बात को, sin ऑफ ax प्लस b है तो जस्ट ax प्लस b को अपने माइंड में x ले लीजिए, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos ऑफ ax प्लस b आ गया। अब ax प्लस b को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो ax प्लस b को डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोग। ax प्लस b को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a बाहर आएगा, इसमें तो आप क्या लगाएंगे बताइए, याद कीजिए, सम रूल। ax को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे प्लस b को डिफरेंशिएट करेंगे, मेंटली कीजिए। तो a को बाहर कीजिएगा और x का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि a कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ax का डिफरेंशिएशन a आ गया, प्लस b अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो इसका तो इसकी डिफरेंशिएशन सिंपली कितनी हो गई, a हो गई। तो इस तरह से y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b का डिफरेंशिएशन cos ऑफ ax प्लस b इनटू a, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। तो इस तरीके से आपके सामने हमने चेन रूल का यूज करके फिर से 2 और डिफरेंशिएशन करा, और अभी और देखते हैं कुछ ताकि आपको बिल्कुल बढ़िया से कमांड हो जाए। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।